हेलो फ्रेंड्स, यूटेरिया के लाइव टेस्ट में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार दरोगा का टेस्ट संख्या 2। यह टेस्ट यूटेरिया ऐप पर आपको 2 फरवरी को जो रात 9 बजे चलाया गया है उसी का डिस्कशन देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन का संकलन है जो एक सप्ताह में यानी कि अभी तक जितना भी क्लास हुआ है वर्दी बैच में उसी का टेस्ट आपको लिया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक जंतु कोशिका में नहीं होता है बल्कि यह पादप कोशिका में होता है। बाकी गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःपरद्रव्य जालक ये सभी जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है? जीवाणु, पौधे और कवक में कोशिका भित्ति पाया जाता है लेकिन मानव कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। न्यू मेटाफोर्स श्वसन मूल प्रायः मिलती है, यह कहाँ पे मिलती है? तो मैंग्रोव पादप में श्वसन मूल मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शंक्वाकार जड़ प्याज में नहीं होता है। बाकी देख लीजिए, तरकु रूपी जड़ मूली में होता है, कुंभी रूप जड़ शलजम में होता है, श्वसन जड़ श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे में होता है। ये सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इनमें नोड और इंटरनोड दोनों होता है, इसीलिए अदरक को तना की श्रेणी में रखा गया है न कि जड़ की श्रेणी में। अगला प्रश्न देखते हैं। जो परागन बंद पुष्प में होता है वो क्या कहलाता है? वो कलिस्टोगेमी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पूछ रहा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। उच्च उत्तरांश पर मानव शरीर में आरबीसी में क्या असर पड़ेगा? तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? विवाह के लिए उपयुक्त कौन नहीं है? यदि पुरुष का आरएच फैक्टर प्लस और महिला का आरएच फैक्टर माइनस हो तो यह विवाह के लिए सही जोड़ी नहीं है, यानी कि इसका बच्चा होने में, संतान होने में प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, तो उपयुक्त कौन कौन हो सकता है? पुरुष का आरएच फैक्टर माइनस हो और महिला का आरएच फैक्टर प्लस हो तो आप विवाह कर सकते हैं, या दोनों का आरएच फैक्टर प्लस प्लस है फिर भी आप विवाह कर सकते हैं, या दोनों का माइनस है फिर भी आप विवाह कर सकते हैं। लेकिन पुरुष का प्लस और महिला का माइनस आरएच फैक्टर है तब नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लस किसका होना चाहिए? प्लस महिला का होना चाहिए। या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो। प्लस माइनस हो तो महिला का प्लस होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो ओ ब्लड ग्रुप वाला केवल ओ से ही ब्लड ले सकता है। इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ठीक है, मतलब ये सभी को अपना ब्लड दे सकता है लेकिन ले सकता है केवल ओ ग्रुप वाले से ही। यूनिवर्सल डोनर हो गया। और ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ए बी सभी से खून ले सकता है लेकिन दे सकता है सभी को नहीं। अगला प्रश्न देखिए। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? कहाँ पर? मुख में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा,
एमाइलेज। अगला प्रश्न, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पीतरस यानी कि बैल का प्रमुख कार्य क्या है। बैल का प्रमुख कार्य होता है वसा का पैसीकरण करना यानी कि फैट का इमल्सीकरण करना। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है AB ब्लड ग्रुप में। अगला प्रश्न, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। तो O ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है। हृदय यानी कि हार्ट का कार्य क्या है। तो पंपिंग करना, पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है हृदय। अगला प्रश्न, शरीर की विशालतम धमनी कौन सा है। विशालतम धमनी एआर्टा हो जाएगा। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, फ्लोएम में पाया जाने वाला निर्जीव पदार्थ क्या है। निर्जीव पदार्थ जो फ्लोएम में पाया जाता है उसका नाम है फ्लोएम तंतु। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को यदि काट कर हटा दिया जाए तो भी यह पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है। ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो निम्नलिखित में से किस कारण से होता है तो देख लीजिए। ऑप्शन 2 शीर्षस्थ विभाज्योतक के कारण होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। किस कारण से बढ़ती है तो पार्श्व विभाज्योतक के कारण बढ़ती है तने की परिधि, मतलब तना की मोटाई, पेड़ का मोटाई किस कारण से बढ़ती है तो पार्श्व विभाज्योतक के कारण बढ़ता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में से भंडारित होती है कहाँ पे तो वसा ऊतक में। ऑप्शन बी। मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित होती है वसा ऊतक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता है तो वह हृदय पेशी है। जिस दिन यह रुक जाएगा यानी कि इंसान रुक गया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें राज्यपाल बने हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य के द्वारा लिया गया तो यह निर्णय बिहार सरकार के द्वारा लिया गया। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बन गया है। तो अब तक का सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश भारत है। ऑप्शन 3। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है तो यह नीति गुजरात के द्वारा लाया गया है। ऑप्शन मतलब लाया नहीं गया भी घोषणा किया है। ऑप्शन 2। हाल ही में किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है। यह इंदौर शहर के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में किसने 2024 FIDE महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीती है तो कौन जीती है तो कोनेरू हम्पी। ऑप्शन 3 कोनेरू हम्पी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने विदाई UIDAI के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है तो इसका राइट आंसर भुवनेश्वर कुमार हो जाएगा। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किसने 33 बार संतोष ट्रॉफी जीती है। 33वीं बार किसने संतोष ट्रॉफी जीती है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन 2। आप लोग कमेंट करके यह बताइए कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न,
हाल ही में किस देश में एक नया पर्यटक कर लागू हुआ है? कौन सा कर? पर्यटक कर किस देश में लागू हुआ है? तो रूस में, ऑप्शन 3। वाउथराद किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो गुजरात का यह नया जिला है वाउथराद, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? 2025 को सुधारों का वर्ष किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत किस देश को 1 मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल निर्यात करेगा? किस देश को यह दे रहा है? तो इंडोनेशिया को, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो यह चैंपियनशिप जू वेनजून के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? किस पर आधारित? ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में किस देश में साइबर हमले के कारण वेबसाइटों की सेवा बाधित हुई है? तो जापान के, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है कौन सा देश? पाकिस्तान। हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्लिंकिट ने किस शहर को 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन 2023 में दुनिया के छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है? तो भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? किसके? सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में तेलंगाना सरकार ने बनाई है। वैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ महिला शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर? तो सावित्री फुले की जयंती पर। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? तो इथोपिया देश के बच्चे, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किस राज्य के भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है? तो पश्चिम बंगाल के, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हनोई शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। किससे निपटने के लिए? तो मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया आईआईटी मुंबई के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है, किसको? तो देवजीत सैकिया को, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसको भारत की मानक समय रेखा कहते हैं, वो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो हम सभी जानते हैं यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 5 राज्य कौन कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देख लीजिए, देखिए यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। इंदिरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तो ये दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है,
इंदिरा पॉइंट सबसे दूर की दक्षिणी बिंदु है। गौर माता ये गुजरात में है, जो सबसे दूर के पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। और इंदिरा कौर सबसे उत्तरी बिंदु है, और किबिथु सबसे पूर्वी बिंदु है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा ये बांग्लादेश बनाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्र की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो 4 राज्य, 4 राज्य 2 या 2 से अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? इंदिरा पॉइंट जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसका भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो 876 यानी कि 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या है? प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम हो जाएगा। सबसे प्राचीनतम होगा धारवाड़ चट्टान, फिर कुरप्पा चट्टान, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना चट्टान, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वोत्तम कोयला कहाँ पाया जाता है? भारत का सर्वोत्तम कोयला कहाँ पर पाया जाता है? तो गोंडवाना चट्टान में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक कालक्रमानुसार के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम क्या है? अधोलिखित का सही क्रम सबसे इधर हो जाएगा अरावली, फिर पूर्वी घाट, फिर दक्कन ट्रैप, फिर हिमालय, ये अधोलिखित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत का निर्माण किस क्रम के चट्टान से हुआ है? अरावली का निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टान से हुआ है। ऑप्शन बी। किस क्रम से? धारवाड़ क्रम से अरावली का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो कौन नहीं है? मुंगेर धारवाड़ से है, जम्मू में भी धारवाड़ चट्टान है, नवादा में भी है, और रोहतास धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन दो हो गया। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा चेरी ब्लास्म कहा जाता है? तो कर्नाटक का। ऑप्शन 4। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा कहाँ पर आता है? तो केरल में आता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन है? सबसे शुष्क स्थान राजस्थान का जैसलमेर हो जाएगा। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है हड़प्पा संस्कृति के स्थल, और सूची 2 में है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा यह घग्गर नदी के किनारे है, लोथल भगवा नदी के किनारे है, और रोपर सतलज नदी के किनारे है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस वेद से? आयुर्वेद से। ऑप्शन 4। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध के द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, सुभद्रा। अगला प्रश्न देखिए, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? बिहार में। अगला प्रश्न देख लीजिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यह गणतंत्र लिच्छवी नरेश के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन 4। किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था?
यह किस अभिलेख से पता चलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अगला प्रश्न है, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? राजस्व इकट्ठा कौन करता था? सम्हारता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने किया था। सही बात है। कब किया था? 1921 में ना। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, यह भी सही है। सिंध के नखलिस्तान के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। हाँ, ये भी सही है। पुजारी के प्रस्तर मूर्ति हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। पुजारी के प्रस्तर मूर्ति हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है, गलत। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? चालकोलिथिक युग किसको कहते हैं? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? तो आप कहिएगा गीता में, गरुड़ पुराण में और उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपनिषद। इसके अलावा आप याद रखिएगा गीता में भी है और गरुड़ पुराण में भी मोक्ष की चर्चा मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत का संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? यह 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित किया गया था? प्रथम बैठक पूछ रहा है ना, तो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन ए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, जिसमें 211 सदस्य हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए? कुल 8 अधिवेशन हुए, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो यूके से, ऑप्शन ए। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया है? तो यह भी ब्रिटिश से लिया गया है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से उधार लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछ रहा है, तो आयरलैंड से, ऑप्शन 2 आयरिश से। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कैसा संविधान है? तो यह कठोर और लचीले का मिश्रण है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा मूल संविधान लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो कुल 12 अनुसूची है। शुरू में 8 था, फिर 4 बढ़ गया, टोटल 12 हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? संरक्षक उच्चतम न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो महिला सदस्य की संख्या 15 थी, ऑप्शन ए। देखिए यहाँ से मैथ है,
देखिए 1290 रुपया की एक ऋण को 4 वर्ष में भुगतान करना है। यदि साधारण ब्याज की दर वार्षिक 5% हो तो प्रत्येक बराबर किस्त क्या होगी। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, सही आंसर 300 आ जाएगा। देखिए आप लोग मैथ है, मैथ को आप सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा रिव्यू जरूर दीजिएगा। हाँ, और मार्क्स भी शेयर कीजिएगा। 100 क्वेश्चन में आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, कितना मार्क्स आप ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, तब तक इंतजार।